नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश दौरा। आज पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। जमीन अधिग्रहण मामले में लालू राबड़ी और तेजस्वी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश। आज बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय। बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान करेंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी। बिहार चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर होगी चर्चा। अटल पेंशन योजना के नियमों में बदलाव। सरकार ने अटल योजना के लिए नया पंजीकरण फॉर्म किया अनिवार्य। दिवाली छठ पूजा को लेकर रेलवे ने ट्रेनों में बढ़ाई 30 लाख बर्थ। बुकिंग बंद का स्टेटस नहीं दिखेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का हिमाचल दौरा है आज। आपको बता दें कि सोनिया गांधी और प्रियंका आज प्रतिमा का करेंगे अनावरण। सुबह 11:30 बजे शिमला में प्रतिमा का करेंगे अनावरण। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। सोनिया और प्रियंका आज प्रतिमा का करेंगे अनावरण। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। कांग्रेस के दिग्गज नेता, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे हैं वीरभद्र सिंह। सुबह 11:30 बजे शिमला में प्रतिमा का करेंगे अनावरण। कांग्रेस के दिग्गज नेता, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे हैं वीरभद्र सिंह। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अटल पेंशन योजना के नियमों में हुआ बदलाव। अटल पेंशन योजना में अक्टूबर से सिर्फ संशोधित फॉर्म स्वीकार होंगे। सरकार ने अटल योजना के लिए नया पंजीकरण फॉर्म अनिवार्य किया है। अटल पेंशन योजना से असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मिलेगा पैसा। 60 वर्ष की उम्र में के बाद 1000 से 5000 तक की पेंशन मिलेगी। अटल पेंशन योजना में अक्टूबर से सिर्फ संशोधित फॉर्म मिलेंगे। सरकार ने अटल योजना के लिए नया पंजीकरण फॉर्म अनिवार्य किया है। साठ वर्ष की उम्र के बाद 1000 से 5000 तक की मिलेगी पेंशन।
अटल पेंशन योजना में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मिलेगा पैसा। दिल्ली से खबर, अटल पेंशन योजना के नियमों में बदलाव। अटल पेंशन योजना में अक्टूबर में से संशोधित फॉर्म स्वीकार होंगे। अटल पेंशन योजना में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मिलेगा पैसा। दिल्ली से खबर, जहां पर राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी। बिहार चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में अब तक सीट फाइनल नहीं हो पाई है। विपक्षी नेता आज राहुल गांधी के साथ मीटिंग में फाइनल करेंगे सीट। राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी। बिहार चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में विपक्ष नेता आज राहुल गांधी के साथ मीटिंग फाइनल करेंगे। राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी। राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी। बिहार चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में अब तक सीट फाइनल नहीं। विपक्षी नेता आज राहुल गांधी के साथ मीटिंग में फाइनल करेंगे सीटें। विपक्षी नेता आज राहुल गांधी के साथ सीटें फाइनल करेंगे। राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी। और दिल्ली से खबर, जहां पर बिहार चुनाव को लेकर एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय। पाटना में आज 4 बजे एनडीए की होगी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीट शेयरिंग फॉर्मूले में बीजेपी 101 सीट पर लड़ेगी चुनाव। सीट शेयरिंग फॉर्मूले में जेडीयू 101 सीट पर उतारेंगे कैंडिडेट। चिराग पासवान 29, मांझी 6, उपेंद्र कुशवाहा 6 पर उतारेंगे कैंडिडेट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी उम्मीदवारों की जारी करेगी पहली लिस्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी उम्मीदवारों की जारी करेगी पहली लिस्ट। बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान करेंगे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीट शेयरिंग फॉर्मूले में बीजेपी 101 सीट पर लड़ेगी चुनाव। दिल्ली से खबर, जहां पर आईआरसीटीसी घोटाले में कोर्ट में पेश होंगे लालू और तेजस्वी। आपको बता दें कि राबड़ी और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू समेत सभी की होगी पेशी। राउज एवेन्यू कोर्ट में 25 अगस्त को पूरी हुई थी सुनवाई।
कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला रखा था सुरक्षित। कोर्ट के फैसले से तय होगा तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य। कोर्ट के फैसले के बाद इंडिया गठबंधन में होगा सीटों का बंटवारा। खबर गुरुग्राम से है, जहां पर आरटीआई अधिनियम की 20वीं वर्षगांठ पर आयोजित प्रेस वार्ता में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने आरटीआई जैसे लोकतांत्रिक हथियार को संशोधन कर कमजोर किया है, जिससे पारदर्शिता पर सीधा प्रहार हुआ है। लेकिन 2014 के बाद भाजपा सरकार ने इन कानूनों को निरंतर कमजोर किया। उन्होंने कहा कि आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले बढ़े हैं और देश में सूचना आयोग के 11 स्वीकृत पदों में से केवल 2 पद ही भरे हैं, जबकि 4 लाख से ज्यादा शिकायतें लंबित हैं। उन्होंने अवैध खनन उजागर करने वाली आरटीआई कार्यकर्ता शैला मसूद की हत्या का भी उल्लेख किया और कहा कि ऐसा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा खतरे में है, सभी रिक्त पद तुरंत भरे जाएं। उन्होंने आरटीआई को लोकतंत्र की आत्मा बताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर इसे फिर से मजबूत किया जाएगा। में इस देश के बहुत ही सम्मानित प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय में और हमारे यूपीए की सरकार में आदरणीय सोनिया गांधी जी की नेतृत्व में जो सरकार थी, उसमें एक आरटीआई जो अधिनियम था, सूचना का अधिकार, उससे पहले नहीं था अपने देश के अंदर, यह सूचना का अधिकार लागू किया गया था। तो आज उसकी 20वीं वर्षगांठ है। तो जब तक हम याद भी दिलाएं, लोगों को पता नहीं लगे कि वास्तविकता में आज हम कोई भी पढ़े लिखा व्यक्ति, बहुत से आरटीआई एक्टिविस्ट जो होते हैं, वो तुरंत जानकारी लेना चाहते हैं। तो जब ही आज उस लायक हुए कि उनको 2013 एक कानून बनाया गया। तो ये किस लिए जरूरत पड़ी थी? इनका आवश्यकता इसीलिए थी कि कोई भी जानकारी हम लेना चाहे और एक हाशिए पे जो आदमी होता है ना, नीचे जो गरीब तबके का व्यक्ति होता है, उसको जो राशन मिलने की बात है, कोई पेंशन मिलने की बात है, कोई और किसी चीज की दिक्कत की बात है, तो उसमें अधिकार है कि भाई वो आपकी जानकारी हासिल कर सकता है आरटीआई के माध्यम से। खबर रेवाड़ी से है, जहां पर भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव ने 17 अक्टूबर को प्रदेश सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। उन्होंने दावा किया कि उनका 1 साल का कार्यकाल बीते 50 वर्षों पर भारी। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य कराए गए हैं, जिनकी कुल लागत करीब 430 करोड़ रुपए है। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव और उनके पुत्र चिरंजीव राव पर बिना नाम लिए कटाक्ष करते हुए लक्ष्मण यादव ने कहा कि अगर पूर्व में विकास के प्रति सही विजन होता तो आज रेवाड़ी ही तस्वीर कुछ और होती। उन्होंने कहा कि पिछले 50 वर्षों तक रेवाड़ी को पिछड़ेपन की ओर धकेलने वाले आज भी केवल बोलते हैं, जबकि हमने जमीनी स्तर पर काम किया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पास करा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 150 करोड़ रुपए और पानी के लिए शहर के लिए की घोषणा करके गए हैं। हम भी हमारा थोड़ा समय जरूर लग सकता है, इसको भी हम जल्दी इसे चलाएंगे। इस तरह से शहर चल रहा था, नहीं 13.5 करोड़ रुपए पास कराने का काम किया और इसके ऊपर भी बन और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साहिबगंज जिले के तालझारी थाना परसे में आगामी लोक पर्व काली पूजा, छठ पूजा और दीपावली के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता अंचलाधिकारी राम सुमन प्रसाद ने की, जिसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय समाजसेवी व गणमान्य लोग भी शामिल हुए। इस अवसर पर राजमहल के इंस्पेक्टर राजीव रंजन ने सभी पूजा समितियों को निर्देश दिए कि पंडालों में सीसीटीवी कैमरा और अग्निशमन सिलेंडर अनिवार्य रूप से लगाया जाए, जिससे किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर सभी पूजा समितियां प्रशासन से समन्वय बनाकर कार्य करें। अंचलाधिकारी तालझारी ने स्पष्ट किया कि जिन पूजा समितियों को जिला प्रशासन द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति मिली है, वो कोई आयोजन न करें और प्रोटोकॉल का पालन करें। साथ ही प्रतिमा विसर्जन निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार ही किया जाए, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे।
था समाज में समरसता और दीपावली और छठ पर्व शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग मिलजुल कर मना। पटाखे का सर? पटाखा जो है तो जहाँ सार्वजनिक स्थान है, जहाँ भीड़ भाड़ है, वहाँ नहीं बेचना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए। और दीपावली पर के शुभ अवसर पर, चूँकि मैं रोड सेफ्टी से जुड़ा हुआ हूँ, इस विषय पर लोगों को हम यही निवेदन करना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे कि पर्व त्यौहार का सीजन है तो आप गाड़ी को धीमी गति में चलाएं। सभागार राजधानी थाना में आगामी दीपावली, काली पूजा, छठ व्रत त्यौहार को लेकर शांति समिति का बैठक किया गया। सभी लोगों से शांति समिति से और प्रशासन से मिलजुल कर अपना पर्व को शांतिपूर्ण मनाने का अनुरोध किया गया। सबकी शुभकामनाओं के साथ आज की बैठक समाप्त की गई। खबर अमृतसर से है, जहां देश विदेश से आए नानक नाम संगत द्वारा श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। गांव कोटली डोलेशाह स्थित श्री गुरु कलगीधर सिंह सभा में चौथे गुरु रामदास के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में स्थानीय गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा कस्बे की समस्त संगत के सहयोग से ढोल नगाड़ों और जयकारों के बीच नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस नगर कीर्तन में मोगा, रागी, दाढ़ी और कविश्र जत्थों ने कस्बे की समस्त संगत को गुरु साहिब के इतिहास से जोड़ा। कस्बे के समस्त संगत ने पंज प्यारे और निशानची सिंहों को सिरोपा देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मेरठ से खबर, जहां पर पुलिस मुठभेड़ में नामी बदमाश ढेर पॉस्को एक्ट के मामले में फ्रॉड चल रहा था। बदमाश सरूरपुर थाना क्षेत्र के जंगलों के पास हुई मुठभेड़। पुलिस से घिरता देख बदमाश ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से नामी बदमाश शहजाद और निक्की ढेर मेरठ के दसुमा का रहने वाला था। बदमाश शहजाद मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आरोपी था। थाना सरूरपुर क्षेत्र में आज सुबह एक मुठभेड़ हुई, जिसमें कि एक तो बदमाश है शहजाद उर्फ निक्की, जिसको कि गोली लगी गंभीर रूप से घायल हुआ था। अस्पताल ले गए, जिसे कि यहाँ पर कॉन्टेक्ट हो गए। और इसमें जो अभियुक्त है, इसकी 25,000 रुपये का इनामी है वैसीमा थाना क्षेत्र से। और पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है। हाल ही में इसने उसी साल में एक बच्चे के साथ दुष्कर्म की गंभीर घटना की थी, जिसमें एक बच्ची काफी गंभीर रूप से घायल हुई थी। आज सुबह इसमें पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है, जिस समय ये चलने का प्रयास पुलिस द्वारा रोकने के प्रयास में इसमें पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में से हुई थी और उसे अस्पताल में लाया गया, जहाँ इसको मृत बताया गया।
लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सीएम योगी के आज के कार्यक्रम क्या है वो आपको बताते हैं। सीएम योगी आज करेंगे सामग्री का वितरण, युवक और महिला मंगल दलों की सामग्री वितरण करेंगे। गोमती नगर के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा कार्यक्रम। आज दोपहर 3:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम होगा। राष्ट्रीय युवा उत्सव व यूथ पार्लियामेंट के विजेताओं का होगा सम्मान। सांसद विधायक खेल स्पर्धा का करेंगे शुभारंभ। क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र भी देंगे सीएम। सीएम के साथ खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर त्योहारों पर यात्रियों के लिए ट्रेन सफर बना मुश्किल। 45,000 यात्रियों के लिए वेटिंग। रेलगेट से संकट गहराया, तत्काल कोटे की सीटों पर ही टिकी उम्मीद। रेलवे कर रहा है 4,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाने की तैयारी। सीटें बढ़कर 6500 से करीब 10,500 होने की संभावना है। दीपावली से पहले राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर एटा से, जहां श्याम बिहारी कॉलेज आगरा रोड में आयोजित 49वीं राज्य स्तरीय कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का समापन भव्यता के साथ हुआ। इस 2 दिवसीय आयोजन में प्रदेश भर से आई टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबले में मुजफ्फरनगर ने कौशाम्बी को 28-17 अंकों से हराकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है, जबकि कौशाम्बी उपविजेता रही है। चैंपियनशिप का शुभारंभ जोन प्रभारी पद्मवीर सिंह के मुख्य अतिथि में हुआ। प्रतियोगिता के पहले दिन विभिन्न जिलों की टीमों ने भाग लिया, जिसमें सेमीफाइनल में कौशाम्बी ने बिजनौर और मुजफ्फरनगर ने अलीगढ़ को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। फाइनल में मुजफ्फरनगर ने पहले राउंड से ही आक्रामक खेल दिखाया और 10 अंकों की बढ़त बनाई। अंततः मुजफ्फरनगर ने 28 अंक, जबकि कौशाम्बी की टीम 17 अंक ही बना सकी। जिला कबड्डी एसोसिएशन के अध्यक्ष वजीर सिंह ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया है। वहीं उपविजेता कौशाम्बी को सिल्वर ट्रॉफी भेंट की गई है।
लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर केजीएमयू में ओटी टेक्नीशियन के 63 पदों पर होगी भर्ती। 5 नवंबर तक किए जा सकेंगे आवेदन। परीक्षा 100 अंकों की होगी, अवधि 2 घंटे की रहेगी। हिंदी अंग्रेजी में ऑफलाइन मोड पर होगी परीक्षा। सिलेबस केजीएमयू वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षा की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। हिंदी अंग्रेजी में ऑफलाइन मोड पर होगी परीक्षा। परीक्षा 100 अंकों की होगी, अवधि 2 घंटे की होगी। हिंदी अंग्रेजी में ऑफलाइन मोड पर होगी परीक्षा। सिलेबस केजीएमयू वेबसाइट पर उपलब्ध। परीक्षा की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। पाँच नवंबर तक किए जा सकेंगे आवेदन। परीक्षा 100 अंकों की होगी, अवधि 2 घंटे तक रहेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? केजीएमयू में ओटी टेक्नीशियन के 63 पदों पर भर्ती होगी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए केजीएमयू में ओटी टेक्नीशियन की 63 पदों पर जो है भर्ती होगी और ये 5 नवंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। और इस परीक्षा में 100 अंकों की होगी अवधि और 2 घंटे में 2 घंटे की रहेगी ये परीक्षा। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी ऑनलाइन मोड पर कराई जाएगी और सिलेबस केजीएमयू के वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से केजीएमयू के ओटी टेक्नीशियन की 63 पदों की भर्ती की जाएगी और इसकी पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है और 5 नवंबर तक इसका आवेदन देना है। उसके बाद आप सभी को एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे, उसी के आधार पर ये परीक्षा कराई जाएगी। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। परीक्षा 100 अंकों की होगी, अवधि 2 घंटे की रहेगी। बता दें ऑफलाइन मोड में ये परीक्षाएं होंगी। रायबरेली से खबर, जहां पर कार ने बाइक सवार पुलिसकर्मियों को कुचला। हादसे में बाइक सवार 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हादसे के बाद कार छोड़कर मौके से फरार हुआ चालक। घायलों को डायल 112 की गाड़ी से पहुंचाया गया है अस्पताल। बदोकर थाना क्षेत्र के खारे के पास की घटना बताई जा रही है।
खबर सोनभद्र से है, जहां पर शोपन विकासखंड के जुगैल गांव में बने राजकीय पशु चिकित्सालय में डॉक्टर की कमी की वजह से क्षेत्र के पशुपालकों के सामने बड़ी समस्या इन दिनों देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां पर तो राजकीय पशु चिकित्सालय बना है, लेकिन डॉक्टर सप्ताह में एक ही दिन सेवा देते हैं, जिसका विरोध हम लोगों द्वारा लगातार किया गया, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर की दिनचर्या में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ। लोगों का कहना रहा कि अगर हम लोगों को अपने पशुओं का उपचार करना है तो ओबरा से प्राइवेट चिकित्सक की मदद लेनी होती है और गरीबी की वजह से सरकारी मदद ना मिलने की वजह से पशु बीमारी से ही दम तोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसा कि राजकीय पशु चिकित्सालय बना हुआ है, तो यहाँ पे डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर आते हैं, हफ्ते में आते हैं एक बार, कोई टाइम टेबल नहीं है। कोई टाइम टेबल नहीं है। अगर लोगों को मान लीजिए पशु अगर बीमार हैं, लोगों को अगर पशुओं को दवा कराना है तो कैसे फिर हो पाता है? वैसे ही मोड़ जाते हैं, कहाँ पे सही होते हैं। यही बोलेंगे जी इतना पैसा देंगे तो हम लोग आएंगे, आके नहीं दवा होगा। अच्छा, हाँ आते हैं। डेली आते हैं? नहीं डेली नहीं आते हैं, हफ्ते में एक बार आते हैं। हफ्ते में? अगर पशुओं को इलाज कराना होता है तो कैसे आप लोग इलाज कराते हैं? इलाज कराते हैं, जो मतलब ज़्यादा परेशानी हो जाते हैं तब मैंने लोग फोन लगाते हैं तो आते हैं। मेरा जहाँ तक जानकारी है, मैंने जब भी मैं जाता हूँ तो मैं अस्पतालों की चेकिंग भी करता हूँ। डॉक्टर मुझे बराबर मिले हैं। डॉक्टर चिकित्सा अधिकारी यहाँ पास रहते हैं, शहर में ही रहते हैं, अप डाउन करते हैं, दूर वहाँ सुविधा नहीं होगी, लेकिन डॉक्टर द्वारा तो वहाँ जाया जाता है। हो सकता है टीकाकरण करने, कोई टीम में सर्वे करने, फील्ड में भी जाना पड़ता है, जो है वहाँ स्टाफ की कमी है। सोनभद्र से खबर, जहां पर पुलिस अधीक्षक ने आकस्मिक किया निरीक्षण। एसपी ने थाना रायपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया है। बता दें कि आकस्मिक निरीक्षण में कार्य की शिथिलता मिली है। हेड मुहर्रिल और थाना अध्यक्ष लाइन हाजिर किए गए हैं। एक्शन मोड में देखने को मिले पुलिस अधीक्षक। एसपी ने थाना रायपुर का किया आकस्मिक निरीक्षण। आकस्मिक निरीक्षण में कार्य में शिथिलता मिली। एसपी ने थाना रायपुर का किया आकस्मिक निरीक्षण। आकस्मिक निरीक्षण में कार्य में मिली शिथिलता। एक्शन मोड में देखने को मिले पुलिस अधीक्षक। आकस्मिक निरीक्षण में कार्य में शिथिलता मिली है। सोनभद्र से खबर, पुलिस अधीक्षक ने किया आकस्मिक निरीक्षण। खबर लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में जल जीवन मिशन हर घर नल योजना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की है। इस बैठक में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग, जल निगम और विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। मुख्यमंत्री ने विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र के हर घर में शुद्ध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 15 दिसंबर 2025 तक नल कनेक्शन लगाने और थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की समय सीमा निर्धारित की है। फेज 2 और फेज 3 की 90% से अधिक परियोजनाएं भी इसी समय तक पूर्ण की जाएंगी, जबकि
75% पूर्ण परियोजनाओं को मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम योगी ने कहा है कि यह योजना केवल जलापूर्ति तक सीमित नहीं बल्कि ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता, जनस्वास्थ्य और महिलाओं की गरिमा से जुड़ी है। खबर फरीदाबाद से, जहां पर ज्वार सेतली गांव में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश उपाध्यक्ष पोरस डागर, उनकी पत्नी व उनके ही भाई ने जानलेवा हमला किया है। हमलावरों ने हथौड़ा, लाठी डंडों से पोरस डागर को अधमरा कर दिया। पुलिस के मुताबिक आधा दर्जन हथियारों से लैस बदमाश घटनास्थल पर पहुंचे और हिंसक हमला किया। गंभीर रूप से घायल प्रदेश उपाध्यक्ष और उनकी बीवी को तत्काल सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें हमलावरों की वारदात स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। पुलिस ने हमले की जांच शुरू कर दी और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है। भिंड से खबर, जहां पर खाद्य विभाग टीम ने मिष्ठान भंडारों पर छापा मारा। टीम ने चुरित लैब से मौके पर मिठाइयों की टेस्टिंग की है। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों में हड़कंप मच गया है। मिठाइयों के अलावा खाद्य पदार्थों के लिए गए सैंपल मिठाइयों पर लगी वर्क मानकों के नहीं मिले अनुरूप। करीब 10 किलो मिठाइयों को टीम ने नष्ट कराया। समोसे के मसालों को देख भटके अधिकारी, दुकानों पर उपयोग होते मिले घरेलू गैस सिलेंडर। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को शेव देते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश अब टूरिज्म और ट्रांसफॉर्मेशन का मॉडल बन चुका है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि अयोध्या का दीपोत्सव, काशी की देव दीपावली और व्रज का रंगोत्सव न सिर्फ सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर रहे हैं बल्कि उत्तर प्रदेश की छवि को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिला रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2016 में राज्य में 21.5 करोड़ पर्यटक आए थे, वहीं 2024 में ये संख्या 64.9 करोड़ तक पहुंच गई है। साथ ही देश के पर्यटन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 2016 में 13.1% थी, जो अब 2023 में बढ़कर 18.9 हो गई है। सीएम योगी ने इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अमृतकाल बताते हुए कहा कि ये बदलाव विरासत से विश्वास, विश्वास से विकास और अंततः भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है।
लखनऊ से खबर, जहां पर सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने प्रमुख सचिव गृह को लिखा पत्र। बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने प्रमुख सचिव गृह को पत्र लिखा है। बता दें कि पुलिस विभाग के लिए की गई घोषणाओं को लागू करने का आग्रह किया गया है। वर्दी भत्ता, सिम चार्ज और मोटरसाइकिल भत्ता को लागू करने का आग्रह किया गया है। खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी के लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने प्रमुख सचिव गृह को पत्र लिखा। बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने प्रमुख सचिव गृह को लिखा है पत्र। बता दें कि पुलिस विभाग के लिए की गई घोषणाओं को लागू करने का आग्रह किया गया है। वर्दी भत्ता, सिम चार्ज और मोटरसाइकिल भत्ते को लागू करने का इस पत्र में आग्रह किया गया है। रायपुर से खबर, जहां पर सीएम विष्णु साय ने दिखाए कड़े तेवर। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सीएम ने दिखाए कड़े तेवर। 9 घंटे चली सीएम साय की मैराथन बैठक। बता दें कि विकास कार्यों को लेकर सीएम ने चेताया, लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की कही बात। सीएम ने जनता तक लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।